तो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन व्यवसाय को परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन बिजनेस? ऑनलाइन व्यवसाय, मीनिंग ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, वह व्यवसाय जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के लेन देन ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, ऑनलाइन व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे माल का क्रय एवं विक्रय करना। सच एज ए बिजनेस विच इज़ हेल्ड with the help of internet and computer is called online business. The sale and purchase of goods are included in it. Merit or advantage. ऑनलाइन व्यवसाय के गुण। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन लेन देन का हस्तलिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इन दिस बिजनेस ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑनलाइन। लेन देन सरलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। द ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड ईजीली। यह पद्धति पूर्ण रूप से विश्वास पर आधारित है। द कंज्यूमर हैज़ ए फेथ ऑन सच एज ए बिजनेस। आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के गुण। राइट डाउन द मेरिट ऑफ एन आइडियल फाइलिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी सिस्टम, सरलता। एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली सरल होनी चाहिए। सेफ सिस्टम, सुरक्षा। एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली सुरक्षित होनी चाहिए। मितव्ययता, लेस एक्सपेंसेस। एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली कम खर्च वाली होनी चाहिए ताकि छोटे से छोटा व्यापारी भी इसे सरलतापूर्वक उपयोग में ला सके। गोपनीयता, सीक्रेसी। एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली पूर्णतः गोपनीय होनी चाहिए ताकि इसमें रखे गए पत्रों, प्रमुख प्रलेखों को पूर्ण रूप से सुरक्षित तथा गोपनीय रखा जा सके। अनुक्रमणिका पद्धति के अनुकूल, फैमिलियर टू द इंडेक्सिंग सिस्टम। व्यापारी द्वारा जिस अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जा रहा है उसी के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक नस्तीकरण प्रणाली होनी चाहिए। कम स्थान घेरना, यूज ऑफ लेस प्लेस। नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम स्थान घेरे ताकि छोटा व्यापारी जिसके पास कम स्थान होता है वह भी सरलता से इसका उपयोग कर सके। अनुकूल प्रणाली, फैमिलियर सिस्टम। नस्तीकरण प्रणाली सभी व्यापारियों के लिए अनुकूल होनी चाहिए। समझने में सरलता, ईजी टू अंडरस्टैंड। नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसे प्रत्येक व्यक्ति सरलता से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों का उद्देश्य या महत्व बताइए। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड लेबर सेविंग एप्लियंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, समय की बचत करना। इट इज़ हेल्पफुल टू सेव द टाइम। नेक्स्ट, श्रम की बचत करना। इट इज़ हेल्पफुल टू सेव द लेबर। कम खर्च वाली प्रणाली, कम खर्च वाली प्रणाली। इट इज़ हेल्पफुल टू सेव द मनी ऑन एक्सपेंसेस। सरल प्रणाली। इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड ईजीली। उदासीनता की समाप्ति। इट इज़ हेल्पफुल टू मेक इंटरेस्टेड।
कार्य की सुंदरता, इट इज़ हेल्पफुल टू डू द वर्क इन अट्रैक्टिव वे। जालसाजी से मुक्ति, फ्री फ्रॉम फ्रॉड। शुद्धता एवं स्पष्टता, क्लीन एंड क्लियर। व्यापार की साख में वृद्धि, हेल्पफुल टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बिजनेस। कार्य विभाजन संभव, हेल्पफुल टू डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमा पत्र तथा नामपत्र। नामपत्र तथा जमा पत्र से आप क्या समझते हो? यह कब तैयार किया जाता है? What do you mean by debit and credit note? Write down its condition. नामपत्र या डेबिट नोट। मीनिंग ऑफ डेबिट नोट, कभी कभी माल का विक्रेता भूल से जब बीजक में कम धनराशि लिख देता है तो वह क्रेता से समाचार पाने तथा अशुद्धि पकड़े जाने पर उसके खाते में भूल की रकम डेबिट कर देता है और उसकी सूचना क्रेता को पत्र द्वारा भेज देता है। इस प्रकार खातों को डेबिट करने की दशा में जो सूचना पत्र क्रेता को भेजा जाता है उसे डेबिट नोट या नाम की चिट्ठी कहते हैं। यदि माल के विक्रेता द्वारा बीजक तैयार करते समय माल का मूल्य कम लिखा गया है तब ऐसी दशा में अंतर की राशि से क्रेता के खाते को डेबिट किया जाता है और यह चिट्ठी या पत्र नामपत्र या डेबिट नोट कहलाता है। When the seller of goods write down the amount of goods less than its real value in invoice. In this condition, the seller of goods wrote a letter to remove this mistake, which is called debit note. In this letter, account of purchaser became debit with the difference amount. कंडीशन, कौन कौन सी दशाओं में कौन कौन सी कंडीशन वे हैं जिनमें डेबिट नोट तैयार किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीजक में राशि का लेखा छूट जाने पर, ड्यू टू लीव द अमाउंट ऑफ गुड्स टू रिकॉर्ड इन इनवॉइस। नेक्स्ट, किसी भी व्यय का लेखा छूट जाने पर, ड्यू टू लीव द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू रिकॉर्ड इन इनवॉइस। बीजक का योग कम लग जाने पर, ड्यू टू अंडर वैल्यूड ऑफ गुड्स इन इनवॉइस। इसी के जस्ट अपोजिट है जमा पत्र, जमा की चिट्ठी, क्रेडिट नोट। विक्रेता जब माल को क्रेता को बेचता है और बीजक में गलती से माल का मूल्य अधिक लिख दिया जाता है तब वह क्रेता द्वारा सूचित किए जाने पर भूल की रकम से क्रेता के खाते को धनी कर देता है और उसकी सूचना के लिए जो सूचना पत्र भेजा जाता है उसे क्रेडिट नोट या जमा की चिट्ठी कहते हैं। When the seller of goods sell to the purchaser and write down the over valued of goods in invoice. In this condition, he wrote a letter to the purchaser to remove this mistake, which is called credit note. In this letter, the account of purchaser became credited with the difference amount. किन किन कंडीशनों में क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है उन्हें भी हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीजक में वस्तु का मूल्य अधिक लगा दिया गया हो, ड्यू टू ओवर वैल्यूड ऑफ द गुड्स इन इनवॉइस। कम दर से छूट देने पर, लेस रेट ऑफ डिस्काउंट।
बीजक का योग अधिक लगा दिया गया हो, ड्यू टू द टोटल ऑफ इनवॉइस ओवर वैल्यूड, माल वापस कर देने पर, ड्यू टू रिटर्न द गुड्स, किसी कारण माल टूट गया हो और विक्रेता ने उसे स्वीकार कर लिया हो, ड्यू टू डैमेज द गुड्स द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक को परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक एक ऐसी संस्था कंपनी है जो मुद्रा को ऋण के रूप में उधार देती है, जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करती है तथा अपने ग्राहकों को चेक, बैंक ड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है। बैंक इज सच एज ए एसोसिएशन who accept the amount as a deposit and provide loan to their consumer. He provide the service of bank overdraft and check. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के धन प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? राइट डाउन द सोर्सेज टू रिसीव द मनी बाय बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर कैपिटल अंश पूंजी, रिजर्व फंड संचित कोष, क्रेडिट क्रिएशन साख निर्माण के द्वारा, लोन ऋण के द्वारा, टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट जमाएं स्वीकार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में जमा धन पूंजी है, स्पष्ट कीजिए। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इनटू बैंक इज कॉल्ड कैपिटल। व्यापारी जब कोई व्यवसाय करता है तो वह अपनी पूंजी की राशि को व्यवसाय के चालू खाते में जमा करता है। इस जमा राशि का प्रयोग वह आवश्यकता के अनुसार करता है, इसलिए कहा जाता है कि बैंक में जमा धन व्यवसाय की पूंजी कहलाता है। द बिजनेस डिपॉजिट in of a business into bank in its current account. This amount is used by the businessman time to time according the business need. So deposit amount is called the capital of the business. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के अलाभकारी विनियोग कौन कौन से हैं? वे कौन से विनियोग हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं? राइट डाउन एलिमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश फंड एंड आफ्टर ऑल डेड स्टॉक। कैश फंड नगद कोष, डेड स्टॉक मृत स्कंद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो भविष्य में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।